केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के शहर ग्वालियर में नगर निगम आयुक्त एक बार फिर से बदल गए हैं। पिछले करीब 7 सालों में निगम को 7 आयुक्त मिल चुके हैं। हर नया अधिकारी शहर और सिस्टम को समझना शुरू करता है, फिर तबादला हो जाता है। अब आईएएस अभिषेक चौधरी ने कमान संभाल ली है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्वालियर में अधिकारियों पर जनप्रतिनिधि भारी है। ग्वालियर नगर निगम में आयुक्त की कुर्सी बेहद अहम है। सड़क, सफाई, पानी, सीवर, राजस्व और विकास योजनाओं की जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर के पास है। लेकिन 2020 से लेकर अब तक आयुक्तों के लगातार तबादलों ने स्थायित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2020 में संदीप माकिन, 2021 में शिवम वर्मा, 2022 में किशोर कान्याल, 2023 में हर्ष सिंह, 2024 में अमन वैष्णव, 2025 में संघ प्रिय, 2026 में अभिषेक चौधरी। अधिकारी बदलते गए लेकिन चुनौतियां अपनी जगह बनी रही। रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस विनोद शर्मा का कहना है कि ग्वालियर अधिकारियों के लिए प्रयोगशाला बनकर रह गया है। उनका कहना है कि जब तक अधिकारी शहर को समझता है तब तक उसका ट्रांसफर हो जाता है। जो ज्यादा अनुभवी आदमी हो उसको बिठाना चाहिए, नए फ्रेशर्स को नहीं बिठाना चाहिए। दूसरा, प्रमोटी ऑफिसर्स ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैंने जहाँ देखा है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधियों से जल्दी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, पब्लिक से जल्दी कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। और दूसरा, वो किसी चीज़ को ईगो लेके नहीं चलते। पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर भी ये मानते हैं कि निगम आयुक्त शहर की राजनीति में उलझ जाते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का आरोप है कि ग्वालियर के साथ अन्याय हो रहा है और आयुक्त को कम से कम 3 साल का वक्त मिलना ही चाहिए। जब तक कमिश्नर को खुल करके काम करने का मौका नहीं मिलेगा और समय पूरा नहीं मिलेगा, तब तक मेरा मानना ग्वालियर में जो स्थिति है वो सुधरेगी नहीं। एक और इसका कारण है कि महापौर एक तरह से कमिश्नर का बॉस होता है, और अगर महापौर का संरक्षण हो कमिश्नर को, तो मेरा मानना है कि कमिश्नर को काम करने में बहुत आसानी भी होती है और अच्छी तरह काम भी होते हैं। पहले इस तरह के काम हुए भी हैं। जो कमिश्नर आते हैं वो अपनी योजना बनाते हैं, वो योजना धरातल पे नहीं उभर पाती। धरातल पे तभी उभर पाएंगी जब उनको पर्याप्त समय दिया जाए, कम से कम 3 से 5 साल में का समय दिया जाए, जिससे शहर का वो समुचित विकास कर सकें। अन्यथा जो हालत हो रही है शहर की, इससे भी बदतर हालत होती रहेगी। अब नई जिम्मेदारी आईएएस अभिषेक चौधरी के कंधों पर है। 2018 बैच के अधिकारी अभिषेक चौधरी के सामने सड़क, सीवर और पानी के साथ साथ सफाई, ट्रैफिक, राजस्व वसूली और लंबित योजनाओं को रफ्तार देने की चुनौती है। देखिए, आज मैंने पदभार ग्रहण किया है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो जन सुविधाएं हैं उस पर हम फोकस करें, और उसमें विशेष रूप से जो सड़कों पर साफ़ सफाई का विषय है, गंदगी से मुक्त रहे हमारा क्षेत्र, वेस्ट प्रोसेसिंग, अधोसंरचनाओं की गुणवत्ता, सड़कों की स्थिति हम बेहतर कर पाएँ, लोगों को पीने का पानी समय पर मिल पाए, इन सभी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। सवाल सिर्फ ये नहीं कि नया आयुक्त कौन है, सवाल ये है कि उसे काम करने का वक्त कितना मिलेगा। अगर हर बार अधिकारी बदलता रहेगा तो शहर की योजनाओं की निरंतरता कैसे बन पाएगी। ग्वालियर को एक ऐसा आयुक्त चाहिए जिसे सिस्टम समझने और फैसलों को जमीन पर उतारने का पर्याप्त समय मिले, वरना कुर्सी बदलती रहेगी और शहर की समस्याएं वहीं की वहीं बनी रहेंगी। उमेश पराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।